तो हुआ यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किलर कह दिया है। और बस इसी एक शब्द ने भारत अमेरिका के रिश्तों में जैसे एक भूचाल ला दिया है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी धमकी है, एक युद्ध को टालने का दावा है। और हाँ, भारत के अंदर एक बड़ा पॉलिटिकल तूफान भी खड़ा हो गया है। चलिए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो ये बात ट्रंप ने कही दक्षिण कोरिया में एक बड़े बिजनेस समिट के मंच से। उन्होंने कहा पीएम मोदी एक किलर हैं, बहुत ही ज्यादा सख्त। अब जाहिर है इस एक लाइन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। और ये वो कहानी है जिसे ट्रंप आजकल दुनिया भर में सुनाते फिर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ट्रंप ने ऐसा कहा ही क्यों? इसका जवाब जुड़ा है उनके एक बहुत ही बड़े दावे से। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर वॉर को होने से रोक दिया। और वो भी कैसे? सिर्फ एक फोन कॉल और एक जबरदस्त आर्थिक धमकी से। अच्छा, तो ट्रंप जो कहानी सुनाते हैं वो कुछ इस तरह है। वो कहते हैं कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन एकदम पीक पर थी और दोनों देश जो न्यूक्लियर पावर हैं जंग के बिल्कुल करीब खड़े थे, तब उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने पीएम मोदी और पाकिस्तानी नेताओं दोनों को फोन किया और सीधी सीधी धमकी दी, अगर तुम लोग लड़े तो मैं तुम पर 250% का टैरिफ लगा दूंगा। और ट्रंप दावा करते हैं कि इसका असर फौरन हुआ। सिर्फ 2 दिन के अंदर दोनों देशों ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। 250%। जरा सोचिए, ये नंबर ही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। ये कोई छोटी मोटी वार्निंग नहीं थी, ये एक ऐसी आर्थिक धमकी थी जो किसी भी देश की इकोनॉमी को बुरी तरह से हिलाकर रख सकती है। और ट्रंप के मुताबिक बस इसी धमकी ने लाखों लोगों की जानें बचा ली। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कहानी ट्रंप पहली बार नहीं सुना रहे, 1-2 बार नहीं बल्कि 50 से भी ज्यादा बार। आपने सही सुना, अमेरिका से लेकर जापान और सऊदी अरब तक वो हर बड़ी जगह पर ये दावा दोहरा चुके हैं। मतलब ये अब उनके भाषण का एक परमानेंट हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या इस कहानी का सिर्फ यही एक वर्जन है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत सरकार की अपनी एक अलग कहानी है जो ट्रंप के दावे से एकदम बिल्कुल उलट है। और बस यहीं से ये पूरा मामला और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहां पर कहानी के 2 सिरे एकदम साफ साफ दिखते हैं। एक तरफ है ट्रंप, जिनका दावा है कि उनकी 250% टैरिफ की धमकी ने जंग रोक दी। और दूसरी तरफ है भारत का ऑफिशियल स्टैंड, जो कहता है कि सीज फायर की रिक्वेस्ट तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने की थी और इसमें किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका थी ही नहीं। और देखिए, भारत के पक्ष को सबसे ज्यादा वजन इस बयान से मिलता है जो खबरों के मुताबिक पीएम मोदी ने खुद ट्रंप से एक फोन कॉल पर कहा था। उन्होंने साफ कहा था कि उस बातचीत में न तो ट्रेड का जिक्र हुआ था और न ही किसी तरह की मध्यस्थता का। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप अपनी कहानी पर अड़े हुए हैं। तो अब ये जो इंटरनेशनल विवाद था, इसका असर सीधे सीधे भारत की घरेलू राजनीति पर पड़ने लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तो सीधे प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने बिहार की एक रैली में कहा, मोदी जी चुप हैं, क्या वो डर गए हैं? बिहार में आकर बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब ये एक बहुत ही सीधा और तीखा पॉलिटिकल अटैक है। और ये हमले सिर्फ रैलियों तक ही सीमित नहीं हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी ने पोस्ट किया, ट्रंप हर देश में मोदी जी का अपमान कर रहे हैं, थोड़ी हिम्मत तो दिखाइए। तो इस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री पर प्रेशर और ज्यादा बढ़ा रहा है। तो विपक्ष के मुख्य तर्क क्या हैं? उनका कहना है कि पीएम मोदी की जो चुप्पी है वो कमजोरी की निशानी है। वो 56 इंच के सीने पर तंज कस रहे हैं और इंदिरा गांधी से तुलना कर रहे हैं कि देखिए, उन्होंने तो अमेरिका को भी चुनौती दी थी। कुल मिलाकर विपक्ष से भारत के अपमान और सरकार की नाकामी के तौर पर पेश कर रहा है, खासकर बिहार चुनावों के ठीक बीच में। अच्छा, अब इस सियासी शोर शराबे से थोड़ा हटकर देखते हैं। ये जो पूरी घटना है, ये भारत अमेरिका के रिश्तों की उलझनों और ट्रंप की जो डिप्लोमेसी की एक अलग ही भाषा है, उस पर भी रोशनी डालती है। और यहीं पर आकर हम इस पूरे विवाद के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर रुकते हैं कि जब ट्रंप मोदी को किलर कहते हैं तो क्या वो असल में अपमान कर रहे हैं, या फिर ये किसी बहुत सख्त लीडर की तारीफ करने का उनका अपना एक अजीब सा अनोखा तरीका है। यहां पर एक बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। ट्रंप जो हैं वो दोनों तरफ के नेताओं के लिए लगभग एक जैसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ वो पीएम मोदी को किलर और टफ कहते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम शरीफ और आर्मी चीफ को ग्रेट फाइटर्स बताते हैं। तो क्या ये सिर्फ उनके बात करने का एक स्टाइल है? देखिए, इस पूरी बयानबाजी के पीछे ना एक असल आर्थिक टेंशन भी चल रही है।
ये समझना जरूरी है कि अमेरिका पहले से ही भारत पर कई तरह के टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनल्टी भी शामिल है। तो ये तनाव कोई नया नहीं है। और ये टेंशन इसलिए और भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि दोनों देशों के बीच $500 अरब के एक बहुत बड़े ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन डेयरी और खेती किसानी जैसे कुछ बड़े मुद्दों पर बात अटकी हुई है। ऐसे में 250% टैरिफ की धमकी सिर्फ एक धमकी नहीं रह जाती, बल्कि एक बहुत बड़ा दांव बन जाती है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये चुप्पी है, ये एक सोची समझी रणनीति है या फिर एक मजबूरी? क्या ये कूटनीतिक समझदारी है या फिर अमेरिका के साथ जो व्यापारिक और सामरिक रिश्ते हैं उनको देखते हुए उठाया गया एक जरूरी कदम? इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त